अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वीवर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान नेवी मैरीन ए 2024 के इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ जो कि 19 फरवरी 2024 के टेस्ट में आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 1379 मल्टीप्लाई बाय 1379 इज इक्वल टू डैश। मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। अगर इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1901641। पाकिस्तान नेवी में जो है वो मल्टीप्लिकेशंस और डिवीज़न इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हु इज़ बाबाए उर्दू। बाबाए उर्दू जो है वो कौन थे या किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक को ही बाबाए उर्दू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ए बी सी डी इज इक्वल टू डैश। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ए बी और सी डी जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये किसके बराबर आएंगे? तो इसका आंसर है ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। एक्सरसाइज 1.6 जो कि आयोटा वाली एक्सरसाइज है उसके ये जो हैं वो फार्मूलाज हैं। तो इसमें 4 फार्मूलाज हैं आपके पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आप इन चारों फार्मूलाज को जो है वो लाजमी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए बी सी डी इज इक्वल टू डैश। बेसिकली ये शायद डिटर्मिनेंट का है। मैट्रिक्स में जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते थे तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता था ए डी माइनस बी सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए डी माइनस बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 इज निब इज टू पेन एज लेंथ इज टू डैश। तो इसका आंसर है टेलीस्कोप। पेन की क्या होती है? निब होती है। तो लेंस किसका होता है? तो अगर इसमें माइक्रोस्कोप का ऑप्शन गिवन है तो माइक्रोस्कोप भी इसका करेक्ट आंसर होगा, और अगर टेलीस्कोप गिवन है तो टेलीस्कोप भी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड ऑड वन आउट। और आपके पास गिवन है ग्राम, किलोग्राम, किलोमीटर और टन, और इसमें से बताना है कि इन सब में से मुख्तलिफ कौन सा है। तो इसका आंसर है किलोमीटर, क्योंकि ग्राम, किलोग्राम और टन ये सभी वेट की मेजरिंग यूनिट है, जबकि किलोमीटर जो है वो है हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट, इसलिए ये इन सब में से क्या है? मुख्तलिफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 इज बांगे दरा बुक इज़ रिटन बाय। बांगे दरा बुक जो है वो किसने लिखी? तो इनके राइटर का नाम था इलामा इकबाल। तो बांगे दरा बुक इज़ रिटन बाय डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हु वाज द फाउंडर ऑफ नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के फाउंडर कौन है? तो ये बहुत ही आसान है। नेशनल एंथम के फाउंडर जो है वो है हफीज़ जलंधरी। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो किसने तजवीज़ किया? तो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था चौधरी रहमत अली ने। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान का कैपिटल कौन सा शहर है? तो ईरान का कैपिटल है हमारे पास तेहरान। इसके अलावा बांग्लादेश का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल, चाइना का कैपिटल और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इन कुछ फेमस कंट्रीज़ के कैपिटल जो हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड डैश। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो बेसिकली ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ विच लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन से लॉ को जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? तो इसका आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के पहले कानून को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ फातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग इन डैश। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग किस साल में ज्वाइन की? तो उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1939 में। क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। एक नंबर सीरीज गिवन है 2, 3, 8, 63, देन व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर। आपने बताना है कि कौन सा जो है वो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो ये जो सीरीज़ है वो बेसिकली स्क्वायर की है। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 में से आपने एक नंबर माइनस कर देना तो आएगा 3। देन 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो आएगा 8। फिर फर्दर 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 में से आपने माइनस कर दिया 1 तो आपके पास आया 63। देन अब आप 63 का स्क्वायर लेंगे। 63 का जो भी स्क्वायर आएगा उसमें से आप एक नंबर माइनस करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज एंटोनियम ऑफ नैरो इज डैश। नैरो का एंटोनियम क्या है? तो नैरो का एंटोनियम होता है ब्रॉड या फिर वाइड।
क्वेश्चन नंबर 15 इज log 5 प्लस log 6 माइनस log 2 इज इक्वल टू डैश। तो ये जो है थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। लॉग में जो चीज़ एडिशन हो रही होती है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं और माइनस को हम किस में चेंज कर सकते हैं, डिवीजन में। तो ये जो प्लस का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और माइनस का साइन डिवाइड में। फर्दर 5 को आप 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 30 आएगा। देन 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 15। क्वेश्चन नंबर 16 इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेल चूज करने हैं और गिवन वर्ड है आपके पास सिविलाइजेशन या फिर फिजियोलॉजी। तो दोनों ही वर्ड के करेक्ट स्पेल जो है वो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज हाउ मैनी सब शेल आर प्रेजेंट इन एल शेल। कितने सब शेल जो हैं वो एल शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली एटम के शेल्स की बात हो रही है। एटम का जो शेल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो पहला शेल होता है के और दूसरा शेल हमारे पास क्या होता है, एल। आपने बताना है कि एल शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं। तो एल के अंदर हमारे पास 2 सब शेल्स होते हैं, एक होता है एस और एक होता है पी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। और अगर ऑप्शन में एस पी या एस पी डी लिखा हुआ है तो आप एस और पी को चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे केल्विन में पूछा है तो केल्विन में होता है 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 19 इज फाइंड द रेशियो ऑफ 45 एंड 30। 45 और 30 का रेशियो मालूम करना है। तो 45 और 30 का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। बेसिकली ये 15 के टेबल से कैंसिल हो गए हैं। 15 3 द 45 एंड 15 2 द 30। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं। तो जितनी भी एंट्रीज हैं इसकी सारी क्या हैं, 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी क्या है। तो कार्बन की वैलेंसी है 4। कार्बन का जो आखिरी शेल है उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो देखा होगा आप लोगों ने CH4 मीथेन की एग्जांपल ले लें तो कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच एलिमेंट्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर है ऑल मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो कॉपर, गोल्ड, जितने भी मेटल्स हैं इन सब के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। तो पाकिस्तान का कौमी फूल है जैस्मीन। इसके अलावा नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल और नेशनल फ्रूट, ये सब भी आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा, ये भी टेस्ट में जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज अरेंज द वर्ड CHIKARA। आपको एक वर्ड दिया हुआ है और ये जो है वो अरेंज नहीं है, आपने इसको अरेंज करना है। तो आफ्टर अरेंजिंग ये वर्ड जो है वो क्या बन जाएगा, एक सिटी, जो कि हमारे पास क्या है, कराची। सो कराची इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इज शिप इज़ टू वाटर एज एरोप्लेन इज़ टू डैश। शिप जो है वो पानी पर चलती है तो एरोप्लेन जो है वो किस में उड़ता है। तो एरोप्लेन उड़ता है हवा में। सो इसका आंसर क्या होगा, एयर। शिप इज़ टू वाटर एज एरोप्लेन इज़ टू एयर। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है एटम का, ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है चैडविक। जेम्स चैडविक नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 27 इज हु डिस्कवर प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल जो है एटम का, वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्ड स्टीन नामी एक साइंटिस्ट ने। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी हेनरी बैक्वेरल ने। इस बार जो है वो जितने भी कैंडिडेट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उनका कहना है कि केमिस्ट्री के MCQs काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज A + B = B + A इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम नंबर्स को इन्वर्स भी कर दें तो उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम।
क्वेश्चन नंबर 30 इज द गैसेज आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। गैसेस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन, कूलिंग प्रोसेस। गैसेस को जब हम कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो व्यूअर्स, ये थे कुछ एमसीक्यूज़ जो कि पाकिस्तान नेवी मैरीन के आज के टेस्ट में आए हैं। तो आपने इन एमसीक्यूज़ को जो है वो लाजमी गो थ्रू करना है ताकि आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाए। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।